हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम शुगर डैडी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पार्ट थोड़ा हर्टफुल है, तो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर रहेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट सीन में देखा था कि शाहजान ईबो की तरफ देखता है और कहता है आई एम कमिंग फॉर यू, और ईबो स्क्रीम करते हुए, चीख मारते हुए सीढ़ियों पर भागने लगता है। ईबो बहुत तेज़ी से भाग रहा था और शाहजहान जो कि डॉक्टर यानी को छोड़ देता है और वो भी ईबो के पीछे भागने लगता है। ईबो इतना तेज़ी से चल रहा था सीढ़ियों पर कि वो डरते हुए अचानक सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए गिर जाता है और शान जो कि उसके लेग को मतलब उसके जो पाँव को पकड़ लेता है और अपनी तरफ पुल करने लगता है। वो उसे घसीट रहा था सीढ़ियों पर ही। ईबो चिल्लाने और रोने लगता है। शान उसको खींचते हुए फ्लोर की तरफ ले आता है। उसे खींचते खींचते सीढ़ियों से घसीटते हुए फ्लोर तक ले आया था और उसे फेंकता है, बहुत ही बुरी तरीके से फेंक कर उसे डॉक्टर याली के सामने गिरा देता है और उसके सामने ईबो के टमी में ज़ोर से पंच मारता है। और डॉक्टर यानी यहाँ जो बहुत ज़्यादा इंजर्ड थी, वो डॉक्टर यानी की तरफ देखता है और कहता है इसी ने ही तुम्हारी हेल्प की थी ना मुझसे दूर भागने में। और वो डॉक्टर यानी की टमी में ज़ोर ज़ोर से किक करता है। वो स्टमक में बहुत ही हार्शली किक कर रहा था। ईबो देख रहा था और उसकी आंखों से टीयर्स निकल रहे थे। डॉक्टर यानी के माउथ से ब्लड आने लगता है। ईबो डरते हुए डॉक्टर यानी की हालत देख रहा था। ईबो को पता था कि ये पर्सन उसे मार ही डालेगा। ईबो जल्दी से डॉक्टर यानी के सामने आ जाता है और जो कि जान उसका शुगर डैडी उसकी डॉक्टर याली की टमी में करने वाला था, वो केक ईबो की टमी में लग जाती है और ईबो चिल्लाते हुए रोने लगता है। ईबो रोते हुए कहते प्लीज़ प्लीज़ उसे माफ़ कर दो, उसकी कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है। जो सज़ा देनी है मुझे दो, वो उसे जाने दो। ईबो जानता था कि डॉक्टर याली ने उसकी बहुत हेल्प की है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसको उसकी सज़ा मिले। वो एक इनोसेंट पर्सन है, वो क्यों किसी के बदले कोई सज़ा ले। ईबो ने रोते हुए कहा तुम्हें जो सज़ा देनी है मुझे दो, डॉक्टर यानी को जाने दो, उनकी कोई गलती नहीं। मैं अपनी मर्ज़ी से वहाँ से भागा था, उनकी कोई गलती नहीं, मेरी बात सुनो। अब शाहजान जो कि ईबो के हेयर्स को टाइटली पकड़ता है और उसे खींचते हुए डॉक्टर यानी से दूर फेंक देता है और नाइफ़ उठा लेता है। जैसे ही शान नाइफ़ उठाकर डॉक्टर यानी को मारने वाला था, ईबो सामने आ जाता है और कहता है नहीं, उसे मत मारो, मैं भीख मांगती हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता, प्लीज़ उसे उसे जाने दो, उसकी कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है। आई एम सॉरी डैडी, मुझे माफ़ कर दो। ऐसा कहने के बाद ईबो बहुत ज़्यादा रोते हुए अब शाहजान जो उसकी तरफ देखता है और कहता है शट अप बिच, अपना मुंह बंद रखो, गेट अप, खड़ी हो जाओ अभी इसी वक्त, आई सेड गेट अप। ईबो डरते हुए शान की तरफ देखता है और ईबो ने शान का पाँव पकड़ा हुआ था, उसके लेग्स को पकड़ा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। और डॉक्टर यानी को देखता है जो पूरी कांप रही थी। डॉक्टर यानी सच में बहुत ज़्यादा इंजर्ड थी, उसके माउथ से ब्लीडिंग हो रही थी। ईबो डरते हुए शान की तरफ देखता है। शान कहता है ठीक है, तुम इसकी ज़िंदगी चाहते हो तो उठो यहाँ से और अपना सामान पैक करो, मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं इसे जान से। ईबो कहता है नहीं। अब ईबो की नज़र डॉक्टर यानी पर पड़ती है जो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड थी, वो कांपते हुए रो रही थी, उसकी इतनी बुरी हालत कर दी थी। साने ईबो ने अपनी टमी पे हाथ रखा और बहुत ही मुश्किल से ईबो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे उठा नहीं जा रहा था। ईबो ने कुछ चीज़ों का सहारा लिया और उठकर रूम की तरफ गया और उसने सारी पैकिंग की। उसे जो भी मिला उसने पैकिंग की। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अब उसने सोते हुए नन्ही सी जान को देखा जो कुछ ही मंथ का है अभी।
ईबो ने अपनी सारी चीज़ें पैकिंग कर ली थी। उसने छोटे से बच्चे को उठाया गोद में और अब वो उसके साथ जाने के लिए रेडी था। सान ईबो के हाथ में छोटे बच्चे को देखकर शॉक रह गया और दंग रह गया। सान ने कहा, फाइनली तुमने इसे बर्थ दे ही दिया। अपनी ज़िद पूरी की तुमने, लेकिन मैं इसके बारे में तुम्हें बताऊंगा। मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद इसके लिए सबक सिखाऊंगा और तुम्हें पनिश दूंगा कि कैसे अपने शुगर डैडी की मर्ज़ी के बगैर तुमने इसे जन्म दिया है। मैं तुम्हें इसके लिए अच्छा लेसन दूंगा। ऐसा कहने के बाद सान ईबो के बालों से टाइटली पकड़ लेता है और उसे पुल करते हुए खींचते हुए लेकर जाने लगता है। ईबो ने बच्चे को टाइट हक किया हुआ था और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और उसकी रोने की आवाज़ जो बहुत ज़्यादा थी। अब सान उसे अपनी कार में ज़बरदस्ती फेंक देता है। ईबो इतनी ज़ोर से गिरता है कार में और वो अपने बच्चे को टाइटली हग कर लेता है। वो डर रहा था कहीं उसके बच्चे को चोट ना लग जाए। अब वो कार चला देता है और मेंशन की तरफ जाने लगता है। ईबो बहुत रो रहा था और बस उसके मन में एक रिग्रेट नहीं था कि उसने किसी मासूम की जान लेने से बचा लिया। अब वो नहीं चाहता था कि डॉक्टर यानली को कुछ हो जाए। वो इस रिग्रेट से तो थैंकफुली बच गया था, लेकिन ईबो के साथ अब क्या होगा ईबो ये भी नहीं जानता। उसने अपने बच्चे को हक किया हुआ था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। टमी में दर्द के कारण उसके मुंह से दर्द की आवाज़ भी निकल रही थी। फास्ट कार चलाने की वजह से वो मेंशन पहुंच जाता है और वो मेंशन पहुंचते ही कार के डोर को ओपन करता है। कार का डोर ओपन करता है और डोर ओपन करने के बाद ईबो के बालों से खींचते हुए उसे मेंशन में लेकर जाने लगता है। ईबो रो रहा था, उसके मुंह से बहुत बुरी रोने की आवाज़ आ रही थी। वो खींचते हुए ईबो को मेंशन ले जाता है। मेंशन के अंदर जाते ही वो ईबो को बहुत बुरी तरीके से फेंकता है। ईबो देखता है कि उसका छोटा बच्चा जो उसके चेस्ट पर आराम करते हुए कुछ ही देर में सो चुका था। वो अपने बेबी को सोता हुआ देखकर एक अपसेट सा फेस बनाता है। वो बस ये चाहता था कि उसका बेबी ये सब ना देखे। अब सान जो कि ईबो की तरफ देखता है और कहता है, हाउ डेयर यू। जब सान ऐसा कह रहा था, कुछ ही देर में बच्चा भूख की वजह से उठ जाता है और माँ के ब्रेस्ट पे अपना फेस रब करते हुए रोने लगता है। ईबो डरते हुए देखता है सान की तरफ। सान कहता है, शट अप, पहले तो तुम रोना बंद करो। ईबो ने रोते हुए अपने मुंह पर हाथ रख दिया ताकि उसकी आवाज़ न निकले और सान ने देखा उस बच्चे की तरफ और कहा, तुम्हें पता है ना मुझे बच्चों से कितनी नफ़रत है, फिर भी तुमने इतनी हिम्मत की। तुमने इस बच्चे को बर्थ कैसे किया मेरी मर्ज़ी के बगैर। ऐसा कहते ही सान ने ईबो की टमी में ज़ोर से किक किया, जिस टमी की किक की वजह से ईबो के मुंह से रोने की आवाज़ नहीं रुकी। अब ईबो ने बहुत बुरा चिल्लाया और रोना स्टार्ट किया। सान ने फिर से किक किया। वो कंटिन्यूसली तो मुसलसल ही वो मारे जा रहा था। उसकी टमी में ज़ोर ज़ोर से किक। ईबो बस बेबी को बचाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि बेबी भी उसके ब्रेस्ट के करीब। ईबो ने बेबी को अब भी कैरी किया हुआ था। ईबो बहुत ज़्यादा रो रहा था। सान उसके बालों से खींचते हुए कहता है, तो तुम्हें सबक सिखाना ही होगा कि अपने अल्फ़ा को कैसे प्रिवेंट करते हैं और कैसे भागते हैं। तुम अगली दफ़ा भागी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ईबो ने डरते हुए बेबी को अपने चेस्ट के करीब ही रखा था। वो बेबी को बिल्कुल भी थोड़ा सा भी नहीं छोड़ना चाहता था। उसे डर था सान की हुई किक बेबी को ना लग जाए। सान ने फिर से ईबो को किक किया। वो कंटिन्यूसली किक करता ही गया। सडनली ही ईबो को किक उसके लोअर पार्ट पर जा लगती है। इतना बुरी तरीके से सान ने बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली किक किया था। ईबो ने बहुत बुरी तरीके से दर्द में अपनी आंखें बंद की और अपना हाथ अपने
लोअर पार्ट पे रखा और उसकी आंखों से आंसू निकलते गए। ईवो ने बेबी को फ्लोर पर ही लेटा दिया और अपनी बॉडी को टाइटली, मतलब ईवो की बॉडी में इतना दर्द हो रहा था। सान ने कहा, मैं उस बॉडी को ही नहीं छोड़ूंगा जिससे तुमने इस बेबी को क्रिएट किया है और बर्थ दिया है। मैं वो प्लेस ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। सान ईवो की लोअर पार्ट पे ज़ोर ज़ोर से किक करने लगा। ईवो ने चिल्लाते हुए रोना स्टार्ट किया। वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी बॉडी के अराउंड हैंड को ग्रैब कर लेता है ताकि सान की किक उसे फिर से ना लगे वहाँ। अब ज़ान ने जब किक किया, ईवो के हैंड्स पर भी वो किक लग रही थी, लेकिन ईवो को अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा था। ज़ान ने बहुत ही बेरहमी से ईवो को उसी तरह किक करता रहा। अब कुछ देर बाद ईवो की लोअर पार्ट से ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया था। ईवो के आंसू निकल रहे थे। ईवो की वाइट पैंट्स जो कि रेड में चेंज हो गई थी। अब ईवो रोते हुए फ्लोर पर गिरा हुआ था और ज़ान जो कि वहाँ से चला जाता है। ईवो का बेबी भी फ्लोर पर लेटा हुआ था। वो सोया हुआ है, लेकिन ईवो अनकॉन्शियसली रो रहा था और फ्लोर पर गिरा हुआ था। वो खुद की बॉडी को कर्व करके सो रहा था और दर्द में बहुत ज़्यादा तड़प रहा था। ईवो को बहुत दर्द हो रहा था। वो अपनी पैंट को टच करता है, वो उसके हाथ पर ब्लड लग जाता है। ईवो को बहुत बुरा फील होता है कि ज़ान ने ये तक नहीं देखा कि वो उसे कहाँ मार रहा है। वो उसकी टमी पर मारता रहा, उसके ब्रेस्ट पर मारता रहा। उसने उस सारे एरिया को हिट किया, उस सारे एरिया को जो एक ओमेगा की और एक वुमेन की बहुत ज़्यादा बड़ी वीकनेस होती है। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। ईवो कांप रहा था डर से और वो रो रहा था। सडनली ही ज़ान आता है और वो कुछ मेडिसिन और कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ लाया था ताकि वो ईवो की केयर कर सके। अब उसने ईवो को ब्राइडल स्टाइल में कैरी किया और बेबी जो कि उसने बेबी की तरफ देखा जो कि माँ के ब्रेस्ट के करीब ही था। ईवो ने अभी बेबी को टाइटली हग किया हुआ था और ईवो रो रहा था। अब ज़ान ने ईवो को बेड पर लेटा दिया और वहाँ से कुछ देर में ही चला गया कुछ मेडिसिन को उठाने के लिए। और ईवो ने अपनी शर्ट को अनबटन किया और बेबी को फीड कराना स्टार्ट किया। वो बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करा रहा था। ब्रेस्ट फीडिंग कराते हुए उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उसके ब्रेस्ट में। उसका मिल्क भी काफ़ी वेस्ट हो चुका था सान के इस तरह उसके ब्रेस्ट पर हिट करने की वजह से। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। सान जो कि रूम के अंदर आता है और वो ईवो की तरफ देखता है। वो ईवो को बेबी को मिल्क फीड कराते हुए देख पा रहा था। ईवो ने डरते हुए जल्दी से अपनी शर्ट को कवर किया और बेबी को भी कवर किया। अब सान ईवो की तरफ देखता है और सामने आकर बैठ जाता है। ईवो बहुत डर रहा था, डर से ईवो कांप रहा था, उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। सान ने ईवो की तरफ देखा और कहा, तुम्हें दर्द हो रहा है? उसने ईवो की वाइट पैंट को देखा जो कि रेड में चेंज हो गई थी। ब्लीडिंग के कारण वो बिल्कुल रेड में चेंज हो गई थी। अब सान ने अपसेटली उसकी तरफ देखा और कहा, देखो हनी, अगर तुम ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा? उसने ईवो के लिप्स के कॉर्नर पे देखा जो बहुत ज़्यादा ब्लड निकला हुआ था। ईवो के लिप्स भी इंजर्ड हो गए थे और उसके आंसू बह रहे थे। अब सान ने ब्रेस्ट फीड करते हुए बेबी की तरफ देखा और उसको गुस्सा आया। सान ने अब ईवो की बॉडी को नेकेड किया। नेकेड करने के बाद ईवो जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और वो अब भी बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करा रहा है, उसने ईवो की जो लोअर बॉडी है उस पर मेडिसिन अप्लाई करना स्टार्ट किया। ईवो ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली और दर्द से पेन की आवाज़ें उसके माउथ से आ रही थी। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द में था। सान ने देखा उसने सच में ईवो की बॉडी को बहुत ज़्यादा इंटरनली और बाहर से भी इंजर्ड कर दिया है। ईवो ने रोते हुए सान के हाथ को दूर किया अपनी बॉडी से क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसके हाथ भी कांप रहे थे, लेकिन सान ने उसकी तरफ देखा और कहा, डोंट यू डेयर। ऐसा कहने के बाद ईवो ने अपने सामने पड़े हुए पिलो को टाइटली पकड़ा हुआ था। उसे सच में इतना पेन हो रहा था। सान ने देखा उसकी
लोअर बॉडी से ब्लीडिंग होती ही जा रही है, वो रुक रही नहीं है। सान ने एक सॉफ्ट कॉटन लिया और उससे ईवो के प्राइवेट पार्ट को क्लीन किया, वो ब्लड क्लीन किया और ईवो को कुछ मेडिसिन अप्लाई की ताकि ईवो की इंजरी ख़त्म हो जाए और दर्द कम हो। कुछ देर बाद पर सीन शिफ्ट होता है। सान ऐसे ही ईवो को देख रहा था। ईवो की पूरी बॉडी नेकेड थी, बस उसके ब्रेस्ट ही कवर थे शर्ट से। अब सान ने कहा, स्टॉप इट, इसे अपने ब्रेस्ट फीड कराना बंद करो। ईवो ने डरते हुए सान की तरफ देखा और कहा, वो डैडी, बेबी हंग्री है मिल्क के लिए, इसीलिए। लेकिन सान ने कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, स्टॉप इट, इसे खुद से दूर करो। ईवो ने कहा, नहीं, वो भूखा है, उसने सुबह से मिल्क। लेकिन सान ने ईवो के हाथों से ज़बरदस्ती बेबी को खींच लिया और उसे बेड पर लेटा दिया और ईवो को और लिटिल बेबी को मदर से दूर कर दिया। और उसके बाद सान ईवो के टॉप पर आ जाता है। ईवो डरा हुआ था। सान उसके फेस पर अपने हैंड्स को रब करते हुए कहता है, माय ब्यूटी, मेरी तरफ देखो। ईवो ने डरते हुए सान की तरफ देखा और उसने अभी भी अपनी आंखें झुकाई हुई थी। ईवो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। अब सान अपने बेल्ट को अनबकल करने लगता है। ईवो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। सान कुछ ही देर में ईवो के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता है। इंटीमेट होने के कारण ईवो को पहले से जो ब्लीडिंग हो रही थी उससे ज़्यादा होने लगती है। ईवो इंटरनली इंजर्ड था, लेकिन फिर भी सान बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा था उसे, बस इंटीमेट हो रहा था। ईवो अपनी नन्ही सी जान की तरफ देख रहा था जो रोई जा रही थी। वो लिटिल बेबी जो रो रहा था, क्योंकि इस वक्त वो मदर का मिल्क चाहता था। लेकिन ईवो को पता है, अगर वो सान को खुद से अलग करे या बेबी को उठाने की कोशिश करे या उसे मिल्क फीड कराने की कोशिश करेगा, तो सान उस बेबी की जान भी ले सकता है। वो सच में एक एनिमल और एक डेविल है। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं कि कोई जिए या मरे। किसी के मरने या जीने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे बस वही चाहिए जो वो चाहता है। यहाँ तक कि उसने लिटिल बेबी को भी नहीं देखा जो 1 ईयर ओल्ड है, वो जो कि रोते हुए अपनी माँ की तरफ देख रहा था। अब उसने काफ़ी देर तक ऑल नाइट ईवो उसी इंटीमेशन का पेन बर्दाश्त करता रहा। इतना ज़्यादा पेन ईवो को कभी भी अपनी लाइफ में नहीं बर्दाश्त करना पड़ा था जितना उसे अब हो रहा है। सान ने उसे इतना हिट किया था उसकी बॉडी पर, ईवो को ऐसा लग रहा था उसकी बेरी का दर्द उसकी जान ले लेगा। अब काफ़ी देर तक सान इसी तरह इंटीमेट होता है। अब हमें काफ़ी रात के बाद का सीन दिखा के 4 बज गए थे। ईवो ने अपनी कमर के अराउंड बहुत टाइट ग्रिप फील की। ईवो ने कांपते हुए सान के हाथों से अपनी बॉडी को दूर करने की कोशिश की, लेकिन सान ने उसको बैक बहुत ज़्यादा टाइटली हक किया हुआ था। वो सोया हुआ था। ईवो रोते हुए छोटी सी नन्ही सी जान की तरफ देखता है जो रोते रोते कहीं सो गया था। छोटे बच्चे की आंखों से अब भी आंसू फिसल रहे थे और ईवो उसकी तरफ देखता है। ईवो ने अनबटन किया अपनी शर्ट को और बेबी को अपने करीब किया और उसे ब्रेस्ट फीड कराया। बेबी ने नींद में ही ब्रेस्ट फीड करना स्टार्ट कर दिया और ब्रेस्ट फीड करते हुए नन्ही सी जान ने अपनी आंखों को खोला, रोते हुए माँ की तरफ देखा। ब्रेस्ट फीड करते करते नन्ही सी जान की आंखों से बूंदें गिर रही थी आंसू की। वो इस तरह रो रहा था और मिल्क फीड कर रहा था वो बेबी जो कि पूरा दिन भूखा था। वो उसकी तरफ देखता है, अपने बेबी की तरफ, और वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। सो गाइस, आज का पार्ट सैड था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। सी यू नेक्स्ट पार्ट।